गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ नंबर 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अहमदनगर का किला। बच्चों, जो भारत की खोज है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी अनुवाद है भारत की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म 1879 में हुआ था, 1889। इन्होंने गांधी जी के साथ देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में भाग लिया। सन 1947 1947 में देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। वे 1947 से लेकर यानी 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे महान राजनेता हैं के साथ साथ एक महान लेखक भी रहे। उनकी विशिष्ट रचनाएं विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज निम्नलिखित है। ठीक है बच्चों, भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। उन्होंने इस पुस्तक को स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास यानी जेल, 5 महीने जब वो जेल में बंद थे, उन्हीं दिनों में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। तो आइए देखते हैं इस पाठ का सारांश। नेहरू जी को जब अहमदनगर किले में लाया गया तो उस समय अंधियारे आकाश में दूज के चांद में उनका स्वागत किया। दूज शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से जब भी नया चांद उगता तो कारावास का 1 महीना बीतने का आभास दिलाता। नेहरू जी के अनुसार चांद मेरे बंदी जीवन का सहचर यानी साथी। वही मुझे याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। किले में उन्होंने अपने बागवानी के शौक को पूरा करने के लिए वहाँ की ज़मीन को, जो कि पथरीली और मलबों के अवशेषों से भरी पड़ी थी, अत्यधिक परिश्रम करके ज़मीन को फूल उगने लायक बना दिया। महात्मा गांधी जब अहमदनगर किले में बंद थे, उनको जेल की सज़ा हुई थी, तो उनको अंधियारे में लाया गया था। उस समय कृष्ण पक्ष था। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, यानी जब आसमान में चांद दिखता है, जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो चांद हल्का सा, आपने देखा होगा, दिखता है। फिर दूसरे दिन थोड़ा और ज़्यादा, तीसरे दिन और चौथे दिन, इस तरह से। तो दूसरे दिन यानी दूज के चाँद के दिन उनका स्वागत किया और शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कारावास में अहमदनगर किले में जब बंद थे तो 1 महीना बीतने का आभास चांद के द्वारा ही उनको पता चलता था। और ये भी बता रहे हैं लेखक कि जो चांद है उनके बंदी जीवन का एक साथी रहा, जो उनको हमेशा याद दिलाता रहा कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। नेहरू जी लिखते हैं कि अहमदनगर का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है, न ही इसकी कोई विशेष अहमियत है। इस किले से जुड़ी चांद बीबी नामक साहसी महिला की कहानी प्रसिद्ध है। इस महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपने सेना का नेतृत्व किया। उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी ने कर दिया। जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को जमीन की सतह के काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद यानी जो इमारत, जो मकान होते हैं उसके ऊपर ही सिरा, इमारतों के ऊपर हिस्से मिले। जेल के अधिकारी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। उन्होंने देश को आज़ाद होने तक लिखते रहे। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने देश को आज़ाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया। जब उनको बागवानी करने यानी ज़मीन की खुदाई करने की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने कुदाल छोड़ दिया और कलम उठा लिया
और ये निश्चय कर लिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक वो लिखते रहेंगे। इसके लिए कर्म का अनुभव जरूरी था। वे पैगंबर बनकर भविष्य के बारे में लिखने में असमर्थ थे। जाहिर सी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक इंसान थे जिनको आने वाले समय के बारे में इतना जानकारी नहीं है, हमें भी नहीं है। वे केवल वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकते थे। जाहिर सी बात है, जो समय आया नहीं है उसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से अनुमान और कल्पना के माध्यम से हम बता सकते हैं। तो उन्होंने वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। अंग्रेज इतिहासकार गेटी के अनुसार ऐसा इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से किसी सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव। मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है उसका दबाव उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। लोग अपनी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं। जब उनकी सभ्यता विकृत होती है, परिवर्तित होती है, उसमें कुछ बदलाव आता है तो वे जल्द ही विचलित हो उठते हैं। नेहरू जी सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी है। मानवता ने जिसे हजारों सालों में हासिल किया, उसकी विजय का उल्लास, पराजय का दुख, मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्य जो सभी को आकर्षित करते हैं, इन सब के वारिस हैं। भारतीयों की विरासत में एक खास बात है जो हमें रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, जिससे हमारा वर्तमान रूप बना है। अतीत का दबाव बच्चों, अगर हमारा जो अतीत है, बीता हुआ कल है, अगर वो अच्छा नहीं है तो तब भी हमारे ऊपर एक दबाव पड़ता है। दबाव किस बात का? क्योंकि हम चाहते हैं, अगर अतीत हमारा खराब है तो हम चाहेंगे कि वर्तमान हमारा अच्छा हो, है ना। जो हमारी खराब छवि है हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी छवि अच्छी है तो हम उसे बरकरार रखने का भी हमारे ऊपर दबाव बनता है ना। तो इस तरह से अतीत का दबाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनका यहाँ पर अर्थ मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से भारत की खोज पाठ से जो अहमदनगर का किला पाठ नंबर 1 था, उस पाठ का सारांश हमने आपको बताया। और इसके बाद हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।